साथियों नमस्कार। और कल तक आपने सुना श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 13, जिसको क्षेत्रज्ञ विभाग योग भी कहा जाता है। आपने पूरे अध्याय में सुना क्षेत्र किसको कहते हैं, क्षेत्रज्ञ क्या चीज़ है, परमात्मा का विस्तार किस प्रकार है, आत्मा का विस्तार किस प्रकार है, प्रकृति क्या है, और अंत में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ये बताया गया कि जो व्यक्ति क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में जान लेता है और तदनुसार ही व्यवहार करता है, वो व्यक्ति अंत में पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता और वो भगवत प्राप्ति की ओर चलता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा और आज ये नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है, अध्याय 14। इसका नाम है गुण त्रय विभाग योग, अर्थात जो 3 गुण हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक, इन गुणों के बारे में मनुष्य को किस प्रकार विचार करना चाहिए, ये इस अध्याय में यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताएंगे। और देखिए शुरुआत कहाँ से होती है इस अध्याय की। प्रथम अध्याय में भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान उवाच, भगवान कहते हैं, परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि ज्ञानों में भी अति उत्तम ज्ञान, यानी जितने भी प्रकार के ज्ञान हैं उन सब से जो अति उत्तम ज्ञान है वो मैं तुझको बताऊंगा, तेरे बारे तुझको उससे कहूँगा। उस ज्ञान को धारण करके, उस ज्ञान को प्राप्त करके सभी मुनिजन परम सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात इस संसार सागर से तर जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ऐसा कह रहे हैं, अर्जुन को विश्वास दिला रहे हैं कि मैं तेरे लिए वो सबसे उत्तम ज्ञान कहूँगा जिसको प्राप्त करके समस्त मुनिजन इस संसार सागर से तर जाते हैं, भगवत प्राप्ति कर लेते हैं या पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते हैं। और इससे अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, श्लोक संख्या 2, इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। और इससे अगले श्लोक में ये कह रहे हैं कि इस ज्ञान को प्राप्त करके, इस ज्ञान को धारण करके, इस ज्ञान को जानकर और मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष जो इस ज्ञान को धारण कर लेते हैं और मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं, उस सृष्टि के आदि में वो ऐसे पुरुष सृष्टि के आदि में उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। अर्थात जो व्यक्ति इस ज्ञान को जान लेता है, इसके अनुसार व्यवहार करता है, वो पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता और जब उनके ऊपर कोई कष्ट आता है, अर्थात प्रलय काल आ जाता है, तो उस समय वो व्याकुल नहीं होते, परेशान नहीं होते। और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपनी बात कहनी शुरू करते हैं। अभी तक तो उन्होंने ये कहा कि मैं ऐसा ज्ञान बताऊंगा, और अब उस ज्ञान को बता रहे हैं आगे के श्लोक में, श्लोक संख्या 3 में, मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भे ददाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत है। और भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मेरी जो महत ब्रह्मरूप मूल प्रकृति है, संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात जहाँ पर जन्म होता है, कि मेरी जो संपूर्ण भूतों की जो योनि है वो क्या है, वो मेरी महत ब्रह्मरूप प्रकृति है और गर्भाधान का स्थान है। वो क्या है, गर्भाधान का स्थान भी है। तो मैं उस योनि में क्या करता हूँ, चेतन समुदाय गर्भ को स्थापन करता हूँ। अर्थात ये जितना व्यक्तियों का जन्म होता है, जितने व्यक्ति जन्म लेते हैं, उसके स्थापन कौन करते हैं, उसके स्थापन भगवान ही करते हैं। और ये कहते हैं कि उस जड़ और चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है।
अब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण भूतों की अर्थात सभी प्राणियों की उत्पत्ति के विषय में बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जहाँ से व्यक्ति का जन्म होता है वो मेरी प्रकृति है और उसी में मैं पिता के रूप से गर्भ का स्थापन करता हूँ और उस जड़ चेतन के संयोग से समस्त भूतों की अर्थात सभी मनुष्यों की उत्पत्ति होती है। और इससे अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण आगे बता रहे हैं, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्यो निरहं बीज प्रदः पिताः। और कह रहे हैं कि हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी भी मूर्तियाँ यानी जितने भी लोग उत्पन्न हो रहे हैं उनमें जितनी भी तरह तरह की योनियाँ हैं उनमें जितनी भी मूर्तियाँ अर्थात शरीरधारी प्राणी, शरीरधारी जो व्यक्ति से शरीर उत्पन्न हो रहा है, शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं। प्रकृति तो उनकी क्या है, उनकी गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। ऐसा यहाँ पर आज भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि सब भूतों की उत्पत्ति किस प्रकार होती है और जो गर्भ को धारण करने वाली माता है वो प्रकृति है और जो बीज और जो गर्भ धारण कराता है वो पिता मैं हूँ। और इस प्रकार बीज को स्थापन करने वाला और प्रकृति के संबंध में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा आज यहाँ पर बताया गया और कल आगे के श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण इन 3 गुणों के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।